गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 17 और 18 सितंबर 2020 के मध्य प्रदेश के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यू जो हैं एमपी जीके के उन्हें भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनके एमसीक्यूज नहीं बनते लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है, तो उन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में शामिल कर लेते हैं। तो आप किसी भी सेक्शन को मिस मत कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमारी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा छतरपुर जिले में निम्न में से किन योजनाओं की घोषणा या भूमि पूजन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, जो ये भीम कुंड एक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है और इससे जो ये भीम कुंड ये नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? नारद कुंड और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या बनाया जाएगा? पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। किस जिले में है ये? तो ये छतरपुर जिले में है। छतरपुर जिले में ही मेडिकल कॉलेज खोलने की भी क्या की गई है? घोषणा की गई है। किसने की है? मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और काठन बृहद सिंचाई परियोजना भी ये छतरपुर जिले में बनाई जा रही है। इसका भूमि पूजन किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये काठन जो 74 गांव है छतरपुर जिले के, यहाँ के लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करेगी? सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देशराज पटेरिया जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये थे बघेली लोकगीत गायक। क्या थे ये? बघेली लोकगीत गायक थे और इनका निधन हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, अलग अलग जगहों पर देश में भी और विदेश में भी इनके गायन के लिए इन्हें बुलाया जाता था। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये हैं छतरपुर जिले से। कहाँ से हैं ये? छतरपुर जिले से। और किस क्षेत्र से थे? तो ये बघेली लोकगीत गायक थे। कौन? देशराज पटेरिया जी। तो याद रखिएगा इन्हें भी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निम्न में से किसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका माखन सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान से माखन सिंह चौहान को याद रख लीजिएगा आप लोग। इनकी ये इमेज मुझे मिली है अभी, तो ये इमेज मैंने लगाई है। ये क्या है? इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और साथ ही इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के साथ मध्य प्रदेश जो तीर्थ स्थल एवं मेला विकास प्राधिकरण है, ठीक है, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल एवं मेला विकास प्राधिकरण का इन्हें क्या बनाया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन्हें? माखन सिंह चौहान को। इस जो तीर्थ स्थल एवं मेला प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जितने भी तीर्थ मेलों का आयोजन होता है, जो चाहे जिले स्तर पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, ठीक है, ग्राम स्तर पर, उन सबका आयोजन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसमें उज्जैन का जो सिंहस्थ मेला है उसे छोड़कर सभी को शामिल किया जाता है। तो मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल एवं मेला विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। और अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन गए हैं कैबिनेट मंत्री माखन सिंह चौहान। कौन बन गए? माखन सिंह चौहान। ओके, तो आप इन्हें याद रखेंगे। एमसीक्यूज देख लेते हैं हम। निम्न में से किसे झाबुआ जिले का गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा महेश शर्मा। देखिए भाई, झाबुआ जिले के जो भी व्यक्ति होते हैं वो महेश शर्मा को सभी लोग जानते हैं। इन्होंने पानी और वन के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, ठीक है। इन्होंने एक हलमा नामक अभियान भी चलाया था, जिसमें क्या किया गया था? बड़े स्तर पर श्रमदान करके खोदा गया था बड़ा तालाब, ठीक है। हलमा अभियान चलाया था। और इनका एक एनजीओ भी है, इसे आपको याद रखना है। कौन सा? शिव गंगा एनजीओ। शिव गंगा एनजीओ के माध्यम से ये सारे कार्य करते हैं, बड़े लेवल पर वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जाने जाते हैं कौन? महेश शर्मा। और इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें? झाबुआ का गांधी कहा जाता है। एनजीओ का नाम याद रखिएगा, शिव गंगा। और ये पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है। किस क्षेत्र में मिला इन्हें पद्मश्री पुरस्कार? तो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में। मुख्य रूप से तो आप इन्हें याद रखेंगे जल और वन के लिए, ठीक है। जल के लिए उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कार्य किए हैं झाबुआ में। तो याद रखिएगा कौन? महेश शर्मा जी को। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
मध्य प्रदेश में निम्न में से सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का आवरण पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सागौन वन। कौन से वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक? सागौन के वन पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोग्रेंडाई। टेक्नोग्रेंडाई क्या कहा जाता है? टेक्नोग्रेंडाई इसका वैज्ञानिक नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन मछलियों का संरक्षण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चंबल घड़ियाल परियोजना। मध्य प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र है जहां पर क्या हो रहा है? डॉल्फिन मछलियों का संरक्षण और उनका प्रजनन हो रहा है। तो कहां पर? चंबल घड़ियाल परियोजना के अंतर्गत ही किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रदेश का पहला महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। पहले ये क्या था? महाविद्यालय था और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो ये 2012 में मिला है। कब मिला है? 2012 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय एवं महालेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ग्वालियर में। कहाँ है राजस्व मुख्यालय और महालेखाकार का कार्यालय? ग्वालियर जिले में स्थित है। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, हाथीपोड़ा दरवाजा निम्न में से किस किले के भाग हैं? तो ये सभी दरवाजे इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग इन्हें वेरियस एमपी लेवल के जो एग्जाम है उनमें पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी में भी आता है और व्यापम द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें भी आता है। स्पेशली यहाँ पर हम पीएससी को और जेल पहरी वगैरह जैसे जो एग्जाम है उनको फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब दरवाजे कहाँ है? ग्वालियर के किले में। किस किले में स्थित है सारे दरवाजे? ग्वालियर के किले में स्थित है। घाटी गांव सोन चिड़िया अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो घाटी गांव कहाँ पर है? ये है आपके ग्वालियर में। घाटी गांव सोन चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके ग्वालियर जिले में है। और सरदारपुर खरमोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार जिले में। सरदारपुर खरमोर पक्षी अभ्यारण्य धार जिले में है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निम्न में से किसे हिंदुस्तान की कुंजी कहा था? तो ये कहा था ग्वालियर का। किसको कहा था? ग्वालियर के किले को। ठीक है, ग्वालियर के किले को क्या कहा था? इन्होंने कहा था आपके हिंदुस्तान की कुंजी। और दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बुरहानपुर दर्रे को कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर दर्रे को कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, सर्वाधिक अस्तित्व है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। खादर मिट्टी नई मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, और एक होती है बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जहां पर बाढ़ का पानी या नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है हर 2 से 3 वर्ष में। ओके, अब देखिए, आप लोगों को ये समझना चाहिए, अगर आपने मध्य प्रदेश की जो नदियां पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक नदियां हैं उनका क्षेत्र कौन सा है। जैसे चंबल हुई, छिप्रा हुई, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, है ना। इनका सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। तो जलोढ़ मृदा भी सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही पाई जाती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इस पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में एमपी जीके भी मिलेगा आपको और एमपी करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो ये सोच करके सिर्फ ये तो एमपी जीके ही है और हमें आता है, बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा। आप लोग देखिए, डेली 8 दिन आप देखेंगे इस वीडियो को, इसी तरीके के डेली वीडियो अपलोड होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ओके, देखिए, 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को इब्राहिम लोदी ने हराया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इब्राहिम लोदी द्वारा ग्वालियर के राजा को कब हराया गया था? तो 1517 में हराया गया था। ग्वालियर के गुजरी महल का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन आ चुका है। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए करवाया था। किसका? गुजरी महल का निर्माण। नरेंद्र कर्माकर के ग्वालियर के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ठीक है, और इनके नाम पर एक एल्गोरिदम भी बनी हुई है। तो आपको याद रखना है, नरेंद्र कर्माकर का संबंध किस क्षेत्र से? तो गणित से है। प्रदेश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर 31 अक्टूबर 2009 को कहाँ स्थापित किया गया था? ग्वालियर में। कहाँ स्थापित हुआ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ पर है? तो ये भी ग्वालियर जिले में है। औद्योगिक न्यायालय, उद्योग संबंधी जितने भी होते हैं, विवाद होते हैं, उनका निपटान कहाँ होता है? ग्वालियर जिले में होता है। मोती महल, कर्ण महल इंपॉर्टेंट है। जौहर कुंड, भीमसेन राणा की छतरी, विक्रम महल, शाहजहां महल, झिलमेश्वर महादेव का मंदिर, जय विलास महल, जीवाजी राव सिंधिया का क्या है? निवास स्थान। क्या? जय विलास महल। ठीक है, वो निवास करते थे यहाँ पर। सास बहू का मंदिर,
हंसू खान का मकबरा, हीरा भूमिया का मेला, तेली का मंदिर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारतीय शैली का उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है। कौन सा? तेली का मंदिर। ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये सभी मिलेंगे ग्वालियर जिले में। कहाँ मिलेंगे? ग्वालियर जिले में। हीरा भूमिया का मेला कब लगता है? तो ये अगस्त सितंबर में लगता है, 2 जगहों पर, 2 जिलों में, ग्वालियर और गुना। तो ये जी से आप याद कर लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गुना, ग्वालियर। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में होता है। भगवती समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में होता है। बाबा साहब पूंछवाले की स्मृति संगीत समारोह भी कहाँ होता है? ग्वालियर में ही होता है। और रूप सिंह स्टेडियम आपको कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में मिलेगा, ठीक है। दूधिया रोशनी वाला प्रदेश का पहला क्या है? ये स्टेडियम है। कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट संजना किरण, ये किस देश की है? तो ये सिंगापुर की हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों तथा स्पोर्ट्स लीडर को 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के मध्य क्या करेंगी? प्रशिक्षण देंगी। किसके माध्यम से? वेबिनार के माध्यम से, ठीक है। याद रखिएगा। हाल ही में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री ईश्वर ठाकुर ने यथा समय, क्या है ये? यथा समय पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर उमाशंकर नगायच ने लिखी है। डॉक्टर उमाशंकर नगायच ने लिखी है। राज्य स्तरीय अन्न उत्सव, अन्न नहीं होगा, ये अन्न होगा, अन्न, ठीक है। अन्न उत्सव का शुभारंभ कब से हुआ? 16 सितंबर से हुआ है भोपाल में। क्या है इस अन्न उत्सव में? इस अन्न उत्सव में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं और जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें शामिल किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत इन्हें नवंबर तक क्या प्रदान किया जाएगा? 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो उसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्न उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अशोकनगर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कितनी लागत से? 1642.13 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं को स्वीकृति दी है। जल जीवन मिशन के तहत, ये जल जीवन जो मिशन है 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मिशन के तहत क्या होगा? 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक देश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक क्षेत्र में क्या करना है? पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ओके, तो ये आपका एमपी लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी कोई एग्जाम देंगे तो उसमें भी पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोराजा राजे सिंधिया ने किस खेल को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने की घोषणा की है? ओके, तो ये है आपके ऑप्शन, आंसर जरूर कीजिएगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर तो बताऊंगी ही, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपसे आंसर बनेगा और आपका एमपी और जो रहेगा करंट अफेयर्स वो अच्छा होगा। देखिए यहाँ आपको आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। कोई भी सरकार कितना ही लंबा समय हो जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक कोई वैकेंसी अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वैकेंसी आएगी ही नहीं। सरकार पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जो अभियान चल रहा है उसका प्रभाव हो रहा है सरकार पे। चाहे वो अभी उन्होंने ऐसा ही बोल दिया हो कि हाँ भाई वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी 16 सितंबर से, सब कुछ निकल गया, लेकिन आप लोगों को हमेशा तैयार रहना है। एग्जाम कभी भी आपके सामने आ सकता है और आप कंपटीशन की स्थिति को अगर समझ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को धीमा मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी बात के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching and take care.